अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी हमारी हो चुकी है सारी पैकिंग, क्योंकि सुबह थी हमारी फ़्लाइट। तो रात को ही सारे बैग्स को मैंने पैक कर लिया था और रैप कर दिया था। और उसके बाद जितनी भी किचन पे एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने समेटनी थी वो समेट ली थी। हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर दी थी, चीज़ें जगह पर रख दी थी। एक बार मैंने सारे अच्छे से घर को क्लीन कर लिया था और जहाँ जहाँ विंडोज़ को मैंने बंद करना था, लॉक करना था, वो लॉक करके, और जहाँ से विंडोज़ अच्छी तरीके से बंद नहीं हो रही थी वहाँ मैंने स्कॉच टेप लगा दी थी ताकि बिल्कुल भी डस्ट अंदर एंटर नहीं हो। जैसे ही किचन की विंडो है जहाँ से वायर अंदर एंटर हो रही है तो ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगी ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पर मोटे साइज़ की जो आपके पास आती है ना स्कॉच टेप, वो मैंने स्ट्रेटन करके लगा दी थी ताकि बिल्कुल भी अंदर जो है वो डस्ट एंटर नहीं हो और मैक्सिमम जो है किचन क्लीन रहे। इसके अलावा बास्केट्स मैंने रात को ही सारी क्लीन कर दी थी और ड्राई कर दी थी, किचन की, वॉशरूम्स की, रूम्स की। और इस तरह से एक शॉपर बैग मैंने हैंग कर दिया था कि जो भी सुबह तक कोई भी हम लोग वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं तो वो इस शॉपर में डाल देंगे और जाते वक्त हम इसको जो है वो फेंक देंगे। इसके अलावा ये हैंड बैग्स हैं जो मैंने ड्रेसिंग पे रख दिए थे। इसमें से अगर मुझे स्ट्रेटनर यूज़ करना हो या ड्राई यूज़ करना हो, मैं इजीली यूज़ कर सकूं और वापस भी इसमें रख सकूं, इसलिए मैंने सामने रख दिए थे। और छोटे वाले हैंड बैग्स भी सामने रख दिए थे। कोई फीडर निकालना है या रखना है या कोई भी चीज़ मैंने करनी है, जो आपको पता है बच्चों वाला घर है, बहुत सी चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है, रखनी पड़ती हैं जब तक आप घर से निकलते हैं। सो सामने रख दी ताकि ईजी रहे निकालना भी और रखना भी। और एट लास्ट वो मॉर्निंग आ गई थी जिस दिन हम लोगों ने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की। तो बस फिर हम लोगों ने क्योंकि बच्चे हैं तो तैयार होने में, निकलने में, सामान रखने में टाइम लगता है, तो हम लोग अर्ली उठते हैं और जल्दी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तभी मैंने बच्चों को नीता उठाया। मैंने सबसे पहले सोचा कि इनके कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने करनी है या मैंने तैयार होना है वो कर लेती हूँ। तो मैंने आज के दिन के लिए सोचा था कि दोनों के जो है ना कलर्स एटलीस्ट टी शर्ट्स के ना मैं सेम रखूँगी। आन की टी शर्ट थी और साथ कैप्री है और साथ उसकी सॉक्स पड़ी हैं और सेम कलर की अयान की टी शर्ट और पैंट है और सॉक्स हैं। थोड़ी सी जो है अयान की ज़्यादा मैचिंग थी, ईमान की थोड़ी सी पर्पल टोन में थी जो सॉक्स हैं, बट कॉम्बो अच्छा लगता है इस तरह से बच्चों को। और माशाल्लाह बहुत ही सूट किया था दोनों को ये कलर है ही बहुत खूबसूरत। अयान की इंजन की शर्ट थी और ईमान की मिनी माने की शर्ट थी। ये मैं सब चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी क्योंकि यहाँ से मैं बहुत कम अभी जो है बच्चों के कपड़े बाय करती हूँ, ज़्यादातर मैं पाकिस्तान से ही अभी तक बाय करती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने। अब आप अयान की बात, अब्बू के घर नहीं जाना, ईमान अब्बू के घर नहीं जाना, उठ जाओ, एयरपोर्ट का टाइम हो गया है। जल्दी से में कपड़े चेंज करो हम दोनों के। ओए ओए, ऊपर जामी, ऊपर करके जामी। एक बार सोने भी दे देती तो फिर सो जाए, हम चले जाए। एक बार नींद पूरी कर लेता। ओए ओए, अब एक जगह आके मुझे कोई नहीं जगाया। कोई नहीं जगाएगा, लेट के सोएगा। चल आपको छो जाती हाँ? यार मेरा बेटा हाँ दोनों के सेम। चलो जल्दी आओ, कपड़े पहनाओ, चलो मुँह हाथ धोए, चलो जल्दी जल्दी। चाबी तो डाल लो। सब उतार देती हैं, आप उठो ना, चेंज करें, फिर टाइम हो गया बेटा। मैं सोचना मैं सो जाऊँ। आप ये सोच रहे हो? चलो ठीक है। अयान ने जब भी पाकिस्तान जाना होता है ना पूरी रात नहीं ये सोता और ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। रात को 2 बजे तक मैंने इसको मुश्किल सुलाया कि अयान अब आप सो जाओ, सुबह मैं आपको उठा लूँगी। ही वाज लाइक नहीं मम्मा आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैंने कहा नहीं बेटा आपको नहीं छोड़ के जाती, अब आप सो जाओ। बच्चों को तैयार करने के बाद, सामान बाहर रखने के बाद, तो बस मैंने लाइट्स वगैरह बंद की ताकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लॉक करना शुरू करूं और ख़ुद भी तैयार हो सकूं। तो यहाँ पर अब मैं लाइट सा मेकअप करूँगी जिसके लिए मैंने पार्टी क्वीन की फाउंडेशन ली है। ये लाइट टू मीडियम कवरेज आपको दे देती है। इसके अलावा मैंने यहाँ APK का लूज़ पाउडर लिया है। ये बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है, इससे बड़ी अच्छे से फाउंडेशन जो है वो सेट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला लूज़ पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने पार्टी क्वीन की कंसीलर, करेक्टर और कंटूर वाली पैलेट ली है। एक तो ये पैलेट बहुत ज़्यादा हैंडी है और मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। जब भी मैंने ट्रैवल करना होता है मैं ये पैलेट अपने पास रख लेती हूँ।
आज जो मैं कलर करेक्टर इसमें से यूज़ करूँगी वो है पीच अंडरटोन में। ये बहुत ही मज़े का करेक्टर है। मैं इसको अंडर आइज के नीचे यूज़ करूँगी और फिर अब फाउंडेशन से इसको सेट कर लूँगी। इसके अलावा जो शेड्स लिपस्टिक का मैंने चूज़ किया वो है जी 33 ऑर्चिड मिस रोज़ का। मिलता जुलता ही मैंने लिक्विड वाली जो लिपस्टिक ली है वो भी मिस रोज़ की ली है। और यहाँ पर मेरे पास हाइलाइटर है। ये आई शेडो के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और हाइलाइटर के तौर पे भी। तो मैं इसको अपने पास रखूँगी और इसी को यूज़ करूँगी और फिर यूज़ करने के बाद इन सारी चीज़ों को मैं अपने बैग में रख दूँगी, जो बैग मैंने कैरी करना है। वज़ू मैंने कर लिया हुआ था तैयार होने से पहले। तो अब मैं 2 नफल हाजत पढ़ूँगी। मैं जब भी बाहर निकलने लगती हूँ सफ़र पर स्पेशली, मैं 2 नफल हाजत के लाजमी पढ़ के निकलती हूँ और कोशिश करती हूँ बावज़ू रहूँ। तो घर की लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी थी और लॉक कर दिया था और अब हम लोग निकलने लगे थे एयरपोर्ट के लिए। तो बैग ऑलरेडी ज़ीशान सारे बैग्स को जो है वो रख चुके हुए थे गाड़ी में। और अब बच्चों के चेहरे देखें, पसीने से लाल टमाटर हो रहे हैं। और ईमान को तो बहुत ही ज़्यादा स्वेट आ रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है बहरीन में, बहुत गर्मी है। पाकिस्तान में हर जगह बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। एयरपोर्ट के रास्ते में बहुत ही प्यारे व्यूज़ आते हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उन सारे व्यूज़ को जो है अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। तो कुछ व्यूज़ बहुत थोड़े से मैं कैप्चर करती हूँ। अगर मौसम ठंडा होना तो इन व्यूज़ को आप लॉन्ग ड्राइव पे एंजॉय करते हुए जाएं तो बड़ा मज़ा आता है। इस दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आपका जो एसी है ना कार का वो भी ठीक से काम नहीं था कर रहा। इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। तो बैग ज़ीशान ने जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उतार के सबसे पहले कहा कि आप बच्चों को लेकर जो है आगे चली जाएं ताकि धूप से बच सकें बच्चे, और मैं फिर बाकी का जो लगेज है वो ट्रॉली में डाल कर लेकर आता हूँ। चलो यहाँ मैं इस पे बैठती हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ट्रॉली ज़ीशान ने दे दी थी और हम वेट कर रहे थे कि अब ज़ीशान भी आ जाए दूसरी ट्रॉली के साथ तो आगे हम प्रोसीड कर सकें। और यहाँ पर ना हर जगह इस तरह से वेट करने के लिए बैग्स को वेट मशीन्स लगी हुई होती हैं। अगर यहाँ पर जो वेट आता है वही आपका वेट आगे जब आप सामान बुक कराते हैं ना वही वेट वहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने एक बार रीचेक कर लिया कि हमारा लगेज जो है वो एक्यूरेट वेट का है। तो हमारा कम था जितनी हमें रिक्वायर्ड वेट अलाउड है। उसके बाद हम लोगों ने घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया था और फिर हम जो बोर्डिंग की बारी आ गई थी कि अब आप लोग बोर्डिंग करना शुरू हुआ। तो हम लोग ने बोर्डिंग स्टार्ट कर दी और ये ईमान देखें जहाँ पर डेंजर का साइन भी है वहाँ पर जाने की पूरी कोशिश की। ओके इसको ऐसे करो, इधर देखो। तो ये आगे क्यों नहीं आ रहा? ये आगे आता है ना, इसको वहाँ तक ले जाओ। और ये तो ऐसे आता है। चलो साइड में आ जाओ। साइड में आ जाओ। ये तो कभी साइड आ जाओ। साइड में बैठते ही माँ ने मुझे तो सीट बेल्ट लगा दी और ये देखिए खुद उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। और यहाँ पर बैठते ही उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है, भूख लगी है। और जो क्रू में जो सीनियर सबसे मेंबर थे वो आए तो इन्हें बच्चों को प्यार करने के लिए आए। तो मेरे बच्चे कहते हैं उनसे हमें खाना खाना है। तो वो स्पेशल जो बॉक्सेस होते हैं वो इन बच्चों के लिए लेकर आए जिसमें पिज़्ज़ा था और ये था कपकेक था और नगेट्स थे। उसके बाद अयान कहते कि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है तो वो इनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आए। मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना और बच्चे मेरे बिल्कुल चुप नहीं थे हो रहे। बहरहाल दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने बच्चों को बहुत ही स्पेशली ट्रीट किया। इसके अलावा भी वो 2-3 बार आए थे पूछने बच्चों से कि आपको और तो नहीं कुछ चाहिए। पूरी फ़्लाइट पर सिर्फ मेरे बच्चों की ख्वाहिशात थी जो ख़त्म नहीं थी हो रही और वो थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कह रहे थे और डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ज़ीशान को बहुत तंग किया। आप इमेजिन करें 3 बार ज़ीशान इनको टॉयलेट लेकर गए प्लेन में। इतना ज़्यादा तंग करते रहे, कभी लाइट्स को छेड़, कभी सीट के ऊपर चढ़, कभी कुछ कर। तो बच्चों के साथ ट्रैवलिंग इज़ नॉट अ जोक। चाहे आप बस में जा रहे हैं, चाहे आप बाय एयर जा रहे हैं, किसी तरह से भी जा रहे हैं, तो बच्चों को हैंडल करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल तरीन टास्क है। और यहाँ पर मैं पूरा वो सीन कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे क्लिप्स में
जब हमारे प्लेन ने टेक ऑफ किया, ऑल्दो विंडोज़ इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं थी और क्लियर नहीं थी, शायद लाइट बहुत ज़्यादा थी बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन हमारी ये फ़्लाइट थी। जब भी प्लेन लैंड करता है बहरीन में या टेक ऑफ करता है यहाँ से, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। अभी थोड़े से आपको ये देखें नज़र आ भी रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सी क्लिप्स हैं, बहुत ही खूबसूरत से सीन्स हैं। बहुत मज़ा आता है इन्हें देखने का। अगर आपकी स्क्रीन जो है बिल्कुल क्लियर हो ना विंडो की, तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। बट ऑब्वियसली आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, ब्लर सा सारा सीन कैप्चर किया है। बट इसी तरह से हमें भी वहाँ नज़र आ रहा था जिस तरह से मैंने यहाँ कैप्चर किया है। क्योंकि बहरीन एक आइलैंड है, आप लोगों को पता है आइलैंड का मतलब वही होता है कि एक जजीरा है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का और इर्द गिर्द पानी है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था जिसमें उन्होंने दिए थे राइस थे और बन है और ब्राउनी थी, योगर्ट था, साथ टी या कॉफ़ी आपने जो भी लेना है वो देते हैं। और मेन जो कोर्स था उसमें राइस हैं, शामी कबाब थी, एक तरफ आलू की भुजिया थी और एक तरफ वाइट चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी उन्होंने। और ये मेन्यू था हमारा। और हम लोग भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं और अब हमारा प्लेन लैंड हो रहा है। बिल्कुल टाइम पर फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था और टाइम पर ही जो है प्लेन लैंड कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग रही थी। हम लोग वाया PI गए थे, इस बार हम लोग गल्फ से नहीं थे जा रहे, PIA से जा रहे थे। तो बस हमारा जो है वो प्लेन अब लैंड कर रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि वॉइस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जो कि अब नज़र नहीं आ रहा जितना मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।